ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास के पश्चिमी क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह प्राकृतिक भूकंप हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में और खासतौर पर जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये परमाणु परीक्षण भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम तो कभी बंद हुआ ही नहीं। और राकेश जी, ये कोई परमाणु परीक्षण हो सकता है, ये ऐसी संभावना और इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी इस जंग के शुरू होने के 3 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा ही भूकंप आया था, इसी क्षेत्र में आया था और उसकी तीव्रता 4.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो थोड़ा अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया था कि अयातुल्लाह अली खामनेई परमाणु बम बनाने के पक्षधर नहीं थे। और उसका कारण जो दिया गया था, कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, उसका कारण ये दिया गया था कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। उसके चलते परमाणु परीक्षण वो नहीं कर, यानी परमाणु बम बनाने के पक्ष में ईरान नहीं था। तो इतनी जंग किस बात की हो रही है? वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्यों चल रहा था? नहीं, देखिए क्या है, अमेरिका की तरफ से जो ये तुर्रा दिया गया कि परमाणु परीक्षण कर सकता है या परमाणु बम ईरान बना सकता है, वास्तविकता ये है कि अमेरिका यानी ट्रंप की नज़र तेल पे थी। वो हर उस कंट्री को अपनाना चाहते हैं या हथियाना चाहते हैं जहां तेल का प्रचुर भंडार है। अमेरिका दुनिया का एकमात्र तेल का मालिक बनना चाहता। अब उनके अंदर क्या था, ट्रंप इस मुगालते में आ गए थे कि हम अटैक करेंगे। ईरान के अंदर सत्ता पक्ष के खिलाफ जिस तरीके की बगावत चल रही है, उसमें बाहरी और आंतरिक दबाव के चलते सरकार और सेना अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगी और ये युद्ध जो है 24 से 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ एक कहावत है कि बिना सेनापति की जो सेना है बड़ी आक्रामक होती है, और ईरान जिस तरीके से अमेरिका और उनके साथी देशों पे हमला कर रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वहां की सेना बिना सेनापति के बहुत आक्रामक हो गई है और वो मरने और मारने पे उतारू हो गई। ये मैं एक छोटा सा रिएक्शन अजीत जी इस पर भी, फिर मैं अगली तस्वीर के भी दर्शकों के सामने रखूंगी। इराक में भी यही हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगातार कहते रहे थे कि इराक के पास जो है WMG है और ऐसे में हमें दुनिया को बचाना है, और उन्होंने हमला कर दिया, बाद में कुछ नहीं निकला। यहां पर भी परिस्थिति क्या वही है या परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है ईरान? देखिए, ईरान तैयारी तो कर ही रहा था, हालांकि अभी तक वहां तक नहीं बम बनाना चाहता था। बिल्कुल, मतलब तभी तो उसने यूरेनियम का इनरिचमेंट का जो उसका प्रोग्राम था, उसने 60% तक यूरेनियम इनरिच किया हुआ था। वेपन ग्रेड यूरेनियम जो होता है वो 90% इनरिचमेंट की जरूरत होती है कि 90% इनरिच्ड यूरेनियम से आप वेपन ग्रेड यूरेनियम होगा, वहां तक नहीं पहुंचा था ईरान। अभी 60% तक उसका यूरेनियम इनरिचमेंट था जो उसके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए था। ईरान का दावा है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम इनरिच कर रहे थे, हम वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बना रहे थे। अभी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हमको भी लग रहा है कि वो यूरेनियम इनरिच कर रहा था सिविल न्यूक्लियर अपनी जरूरतों के लिए, वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बना रहा था। लेकिन अमेरिका ने, अच्छा दूसरी बात ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब पिछले साल जून में उसके तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अमेरिका ने नष्ट कर दिए। ट्रंप ने कहा, उनके शब्द हम बार बार दोहराते हैं यहाँ, कि ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट करने का मतलब नामो निशान मिटा दिया। जब आपने नतांज में, इस्फहान में और फोर्दो में जब नामो निशान मिटा दिया, तो फिर अब किस बात की लड़ाई? अब कहां से परमाणु बम? जब आप कहें कि आपने नामो निशान मिटा दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, नहीं कर पाए थे, या तो उस समय नहीं कर पाए थे, आपने झूठ कहा था। तो अब ये जो लड़ाई है ना, ये कह दिया था, इस समय झूठ बोल रहे। हाँ, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ईरान के लोरिस्तान में इस वक्त हवाई हमले की खबर आई है। IRGC के ठिकाने पर भयंकर बमबारी हुई है, और वैसे भी आप जानते हैं कि चाहे वो IRGC हो, वहां की टॉप लीडरशिप हो, वो पहले ही हमले में उसका खात्मा हो चुका है। इस वक्त कोई अगर यूं कहे कि कोई बड़ा गाइड है IRGC के पीछे, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन नियम तो उनके पहले से ही तय हैं, उनके एनिमी पहले से तय हैं, उनके टारगेट क्या होंगे वो भी पहले से तय है। इसलिए इस वक्त ईरान की जो IRGC है वो भी लगातार हमले कर रही है। लेकिन ये जो ताज़ा तस्वीर है वो लोरिस्तान की है, जहां पर हवाई हमला हुआ है। धमाके से दक्षिण पश्चिम ईरान दहल रहा है। डेजफुल में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ है, यहां पर भयंकर तबाही हुई है। वो